दोस्तों, एंसेस्ट्रल बैगेजेस या पितृदोष एक धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है। पितृदोष उस स्थिति को कहते हैं जब पूर्वजों के अधूरे कर्म, नकारात्मक संस्कार या उनके द्वारा किए गए पाप कर्मों का असर अगली पीढ़ियों पर दिखाई देता है। इसके अलावा पितृदोष पूर्वजों का कार्मिक ऋण भी माना जाता है। जब पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं, उनका सम्मान नहीं किया जाता, याद नहीं किया जाता या उनके लिए आवश्यक श्राद्ध संस्कार नहीं किए जाते, तो यह आध्यात्मिक ऋण परिवार के वर्तमान सदस्यों के जीवन में कठिनाइयों, बाधाओं और दुर्भाग्य के रूप में प्रकट हो सकता है। आइए जानते हैं कि पितृदोष के प्रमुख कारण क्या होते हैं। माता या पिता की वंश परंपरा में किसी भी पूर्वज द्वारा किया गया कुसंस्कार या पाप कर्म, जैसे माता पिता या बड़ों का अपमान करना, परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को न निभाना, शक्ति का दुरुपयोग या कोई भी अन्यायपूर्ण कर्म, संस्कारों की उपेक्षा जैसे श्राद्ध, पितृपक्ष या तर्पण जैसे अनुष्ठानों का न करना या गलत तरीके से करना, पूर्वजों का स्मरण और उनका सम्मान न करना। इसके अलावा कुछ घटनाएं जो वंश वृक्ष को प्रभावित करती हैं और पितृदोष का कारण बनती हैं, वे हैं गर्भपात, मृत जन्म, शिशु मृत्यु, हत्या, दुखद या आकस्मिक मृत्यु, टूटे रिश्ते या तलाक, परिवार से निष्कासित सदस्य, अपराध या अन्याय के शिकार अपराधी, गुप्त पारिवारिक रहस्य, लड़ाई झगड़े और पारिवारिक मर्यादा का अपमान। ये सभी कारण परिवार की वंश वृक्ष को प्रभावित करते हैं और पितृदोष का कारण बनते हैं। आइए पितृदोष के प्रमुख लक्षण और इनके संकेत को समझते हैं। पितृदोष की वजह से पारिवारिक समस्याएं आती हैं, जैसे कि विवाह में बार बार रुकावट होना, संतान सुख में बाधा या संतान को जन्म से स्वास्थ्य संबंधी विशेष चुनौतियों, करियर और शिक्षा में रुकावट, पढ़ाई पूरी करने में कठिनाई, नौकरी या व्यवसाय में बार बार असफलता, लगातार दुर्भाग्य का सामना करना जैसे कि अचानक धन हानि, दुर्घटनाएं, बार बार बाधाएं और अनहोनी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, परिवार में लगातार पुरानी बीमारियां या गंभीर रोग होना। पितृदोष एक प्रकार का वंशानुगत कर्म ऋण है जो कि दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति और सम्मान की आवश्यकता है। श्राद्ध, पितृपक्ष के अनुष्ठान, तर्पण, दान पुण्य और अपने कर्मों की पवित्रता से इस दोष को कम किया जा सकता है। पूर्वजों को श्रद्धा और कृतज्ञता अर्पित करने और उनको प्रेम से याद करते रहने से उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए पितृदोष को हील करने और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना को नियमित रूप से करना चाहिए। आप एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठ जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। 5 बार लंबी गहरी सांसें नाक से अंदर लें और धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। इन गहरी सांसों को लेना शुरू करिए। लंबी गहरी सांसें। महसूस करें कि हर सांस के साथ आपका तन और मन हल्का हो रहा है। इन 5 बार लंबी गहरी सांसों को लेने के बाद अब अपनी जागरूकता अपने हृदय चक्र या हार्ट सेंटर पर ले जाएं। कल्पना करें कि आपके हार्ट सेंटर में एक दिव्य व्हाइट कलर की लाइट जगमगा रही है। सफेद रोशनी आपके भीतर प्रेम, करुणा और क्षमा की शक्ति को जागृत कर रही है। अब अपने हृदय में भगवान शिव, अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, इष्ट देवता और अपने डिवाइन स्पिरिट गाइड को प्रेम और कृतज्ञता के भाव से आमंत्रित करें। यदि अपनी कुलदेवी और कुलदेवता का नाम पता नहीं है तो आप उनको इसी तरीके से आमंत्रित कर सकते हैं। कुलदेवी और कुलदेवता के रूप में आमंत्रित करिए। उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद को अपने चारों ओर महसूस करिए। अब धीरे धीरे इस प्रार्थना को बोलें या मन ही मन दोहराएं।
मैं भगवान शिव और सभी दिव्य शक्तियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरे सभी इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल बैगेजेस या पितृदोष को हील और समाप्त करें। यदि मेरी माता और पिता की वंश परंपरा में हुए किसी भी पूर्वजों के कर्मों के कारण मेरे परिवार पर पितृदोष या पीढ़ीगत श्राप लगा हुआ है, जिसको कि एंसेस्ट्रल कर्सेस भी कहते हैं, तो उन सभी आत्माओं से जिनके साथ मेरे पूर्वजों द्वारा पिछले किसी भी जीवन में जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरीके का अनुचित व्यवहार किया गया है, हिंसा की गई है, अपमान किया गया है, पीड़ा दी गई है या दिल दुखाया गया है, मैं आज अपने उन सभी पूर्वजों की तरफ से उन सभी आत्माओं से सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। मैं उन सभी आत्माओं से प्रेम पूर्वक सभी कार्मिक बंधनों और दायित्वों से मुक्त करने की प्रार्थना करता हूं। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं को क्षमा करने के लिए बार बार धन्यवाद करता हूं और आप सभी से मैं प्रेम करता हूं। मैं मेरी मां और पिता की वंश परंपरा में एबॉर्शन, मिसकैरेज या किसी दुर्घटना की वजह से अजन्मे शिशुओं से भी मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूं। उन सभी डिवाइन सोल से आज मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूं और आज अपनी वंश परंपरा में मैं आपकी उपस्थिति या जगह को प्रेम पूर्वक आदर सहित स्वीकार करता हूं। आप इसी परिवार के अभिन्न सदस्य हैं, भले ही आपका जन्म न हो पाया हो। मैं इन सभी अजन्मे शिशुओं की आत्माओं से सच्चे दिल से आज क्षमा मांगता हूं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। मैं इन सभी आत्माओं से प्रेम पूर्वक सभी कार्मिक बंधनों और दायित्वों से मुक्त करने की प्रार्थना करता हूं। मैं इन सभी अजन्मे शिशुओं से बार बार क्षमा मांगता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं और आप सभी से प्रेम करता हूं। हे भगवान शिव, यदि मेरी माता और पिता की वंश परंपरा में कोई भी पूर्वज अपने कर्मों के कारण अटके हुए हैं, स्टक हैं और मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कृपया करके उन्हें क्षमा करें, उन्हें मुक्ति प्रदान करें या उनके कर्मानुसार उन्हें पुनर्जन्म की ओर अग्रसर करें। इन आत्माओं का आप प्रेम पूर्वक कल्याण करें। मैं भी आज उन सभी आत्माओं से सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूं जिनके साथ मैंने इस जीवन या पिछले किसी भी जीवन में जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरीके का अनुचित व्यवहार किया है, हिंसा की है, अपमान किया है, पीड़ा दी है या दिल दुखाया है। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं से आज सच्चे दिल से क्षमा मांगता हूँ। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। प्लीज फॉरगिव मी। आई लव यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। और इन सभी आत्माओं से प्रेम पूर्वक सभी कार्मिक बंधनों और दायित्वों से मुक्त करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं इन सभी आत्माओं को बार बार धन्यवाद करता हूँ और आप सभी से प्रेम करता हूँ। हे भगवान शिव, कृपया आप मेरी सहायता करें कि मैं उन सभी व्यक्तियों और आत्माओं को क्षमा कर सकूं जिन्होंने इस जीवन या पिछले किसी भी जीवन में मेरे साथ या मेरे माता पिता की ओर के पूर्वजों और पुरखों के साथ जानबूझकर या अनजाने में किसी भी तरीके का अनुचित व्यवहार किया है, हिंसा की है, अपमान किया है, पीड़ा दी है या दिल दुखाया है या कोई अन्याय किया है या किसी भी प्रकार का कोई भी दुख दिया है, तो मैं आज उन सभी आत्माओं को सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ और हमारे बीच के सभी कार्मिक बंधनों और दायित्वों से भी मुक्त करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों और पुरखों की ओर से भी अपने हृदय, आत्मा, मन और शरीर की गहराइयों से क्षमा करता हूँ। आज से आप सभी मुक्त हैं
और मैं भी मुक्त हूं। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं और आप सभी से प्रेम करता हूं। हे भगवान शिव, उन सबको और मुझे शांति और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं सभी पितृदोषों, पीढ़ियों से चले आ रहे श्रापों, एंसेस्ट्रल कर्सेस, बीमारियों, आर्थिक कठिनाइयों, कलह, विवाद, प्रेम की कमी, रुकावट और ठहराव, ब्लैक मैजिक, स्पिरिट अटैक और अटैचमेंट, अभाव और पीड़ा के सभी रूपों को रद्द, समाप्त और मुक्त करने के लिए भगवान शिव और सभी दिव्य शक्तियों से विनम्र प्रार्थना करता हूं। कृपया आप मुझे इन सभी से मुक्त करें। इन सभी पितृदोषों को रद्द करें, कैंसिल करें और समाप्त करें और मुझे और मेरे परिवार को इनसे मुक्त करें। इन पितृदोषों से जुड़ी हुई हर ऊर्जा मेरे और मेरे पूर्वजों के सभी जन्मों, मेरे डीएनए, आत्मा और गहराई से अब पूरी तरह समाप्त हो। इन पितृदोषों का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। मैं अपने सभी पूर्वजों से क्षमा मांगता हूं और उनको प्रेम से क्षमा भी करता हूं और उन्हें उनके दुख से मुक्त करने की प्रार्थना करता हूं। मैं स्वयं को भी क्षमा करता हूं और पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस भावनात्मक बोझ को भी मैं आज छोड़ता हूं। आप सभी मुक्त हैं, मैं भी मुक्त हूं। इन पितृदोषों का श्राप मुझसे पिछले 7 और आने वाली 7 जनरेशन से अब पूर्णतः समाप्त हुआ है। धन्यवाद। यह कार्य पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ। मैं भगवान शिव और सभी दिव्य शक्तियों को उनके आशीर्वाद के लिए प्रेम पूर्ण धन्यवाद करता हूं और कृतज्ञता अर्पित करता हूं। अब कुछ क्षण मौन में बैठे। अपने भीतर की शांति और हल्केपन को महसूस करें। कल्पना करें कि आपके चारों तरफ डिवाइन गोल्डन लाइट फैल गई है। यह डिवाइन गोल्डन लाइट आपको प्रेम, करुणा, क्षमा और दिव्यता की भावना से भर रही है। आपके भीतर डीएनए की गहराई तक उतर रही है और आपके अस्तित्व के हर लेयर और परत को शुद्ध और हील कर रही है। इस डिवाइन गोल्डन लाइट में पूरी तरह मर्ज हो जाइए। फिर से गहरी सांसें लें और धीरे धीरे छोड़िए। और जब आप तैयार हो, अपनी आंखें धीरे धीरे खोल सकते हैं। धन्यवाद।